प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के जो 4 काल हैं, क्रमशः आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, उसमें से भक्तिकाल के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमें विदित है कि हिंदी साहित्य के समूचे इतिहास को जो कि लगभग 10वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, उस इतिहास का जो प्रारंभिक काल है उसको हम आदिकाल के नाम से जाने जाते हैं, जिसका समय विक्रमी संवत 1050 से लेकर के 1375 तक माना गया है। इस समय सीमा के बाद अर्थात विक्रमी संवत 1375 से लेकर के 1700 तक का जो समय है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि साहित्यिक रचनाओं की दृष्टि से, रचनाओं की कला सौंदर्य, रचनाओं के भाव सौंदर्य की दृष्टि से, उनके भाषाई रूप की दृष्टि से, उनमें जो काव्य तत्व है उसकी दृष्टि से भक्ति काल की जो रचनाएं हैं वो समूचे हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और उसी आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है, अर्थात साहित्यिक रचना धर्मिता, साहित्यिक सौंदर्य, भाव सौंदर्य, कला सौंदर्य की दृष्टि से इस काल की रचनाएं अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के बाद में भक्ति काल का आना अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है। और भक्ति काल का आना कोई असामयिक या आकस्मिक घटना नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय इतिहास में जो 10वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी का जो समय है वो अधिकतर राजनीतिक अस्थिरता का समय है। जब देश पर एक तरफ विदेशी हमले हो रहे थे तो दूसरी ओर जो देसी रियासतें थीं वो भी अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत आपसी सीमाओं के विवाद में उलझी हुई थी। दिन रात युद्ध की आशंका हमेशा घिरी रहती थी। तो राजनीतिक अस्थिरता के दौर के बाद में जो भक्ति काल का समय 1375 से लेकर 1700 इस विक्रमी संवत तक का जो समय है, उसको जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि ये जो समय है उस समय में आदिकालीन जो राजनीतिक अस्थिरता की जो भावना थी वो अब लगभग समाप्त हो गई थी। क्योंकि ये जो समय है, भक्ति काल का जो समय है, विक्रमी संवत 1375 से लेकर के 1700 तक का, उस समय हम जब देश की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं तो ये वो समय है जब भारत की केंद्रीय सत्ता पर दिल्ली की शासकों का आधिपत्य था। और उस दिल्ली की गद्दी पर उस समय तुगलक वंश का शासन था, मोहम्मद तुगलक, उसके बाद फिरोज तुगलक, और तुगलक वंश के बाद में क्रमशः खिलजी वंश, लोदी वंश, और लोदी वंश के बाद में फिर मुगल वंश। तो एक एक करके इन इस्लामी राजवंशों ने दिल्ली की गद्दी पर शासन किया और लगभग भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर उन्होंने अपनी सत्ता को काबिज किया। इन शासकों के द्वारा जो राजनीतिक अस्थिरता की जो भावना आदिकाल में थी उसको लगभग इन्होंने समाप्त कर दिया। छोटे मोटे जो युद्ध थे वो चलते रहते थे, लेकिन जो एक बड़ी राजनीतिक अस्थिरता की जो भावना आदिकाल में विद्यमान थी वो अब लगभग समाप्त हो गई थी। अतः अब इन शासकों का जो मुख्य उद्देश्य था वो अपने साम्राज्य का विस्तार देश की सुदूर सीमाओं तक करना था, और इसके लिए ये अपने प्रयास करते भी रहते थे। तो इन शासकों के द्वारा अपने साम्राज्यवादी नीति के तहत जो युद्ध लड़े गए, उन युद्धों के परिणाम स्वरूप उनकी सीमाओं का विस्तार तो हुआ है, साथ ही साथ जहां जहां भी ये लोग गए वहां वहां उन्होंने अपने धर्म, अपने इस्लाम के प्रचार प्रसार का भी प्रयास किया, धर्म परिवर्तन का भी प्रयास इन्होंने किया, ताकि इनकी जो सत्ता है वो सुरक्षित रह सके लंबे समय तक। तो भक्ति काल में जो राजनीतिक शासक थे, जो राजनीतिक शासक वर्ग था, उनमें से अधिकतर इस्लाम को मानने वाले थे। और इस्लाम को मानने वाले ये जो शासक वर्ग हैं उनका ये मानना था कि हमारी सत्ता तभी तक सुरक्षित रह सकती है जब तक कि हमारे धर्म के लोग ज्यादा संख्या में हो। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने मत, अपने धर्म, अपने मजहब का प्रचार प्रसार करने के लिए छल बल हर प्रकार के साधनों का प्रयोग किया। साम दाम दंड भेद
हर तरीके से उन्होंने अपने धर्म में लोगों को शामिल करने का प्रयास किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि भक्ति काल में अनेक लोगों ने अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को ग्रहण कर लिया। और ये जो धर्म परिवर्तन हुआ, इसके पीछे केवल मात्र राजनीतिक शासकों की महत्वाकांक्षा या उनकी धार्मिक नीति ही नहीं थी, बल्कि इसके लिए जिम्मेदार थी वो परिस्थितियां, वो धार्मिक परिस्थितियां जिनके कारण आम जनता धर्म के नाम पर शोषित होती जा रही थी। धर्म के नाम पर अनेक ऐसे कर्मकांड, अनेक ऐसे पाखंड, अनेक ऐसे अत्याचार आम जनता पर किए जा रहे थे जिनका धर्म से सीधा सीधा कोई संबंध ही नहीं था। धर्म के नाम पर जनता का आर्थिक सामाजिक शोषण किया जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप जो समाज का जो वंचित वर्ग था, समाज का जो दलित वर्ग था, समाज का जो शोषित वर्ग था, उसने अपने धर्म को दरकिनार करना शुरू कर दिया और दूसरे धर्म को ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। और इस धर्म परिवर्तन के कारण उस समय में जो सुलझे हुए या धर्म के प्रति जो जागरूक मनीषी थे, उन्होंने भी अपने धर्म में सुधार लाने के लिए प्रयास किए, जिसका परिणाम भक्ति काल में भक्ति आंदोलन के रूप में देखने को मिलता है। तो भक्ति काल में जो भक्ति आंदोलन है, उसका आना एक असामयिक घटना नहीं है। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल का आना एक ऐसे प्रबल वेगमयी धारा थी जिसके प्रभाव में न केवल हिंदू अपितु भारत में बसने वाले अधिकांश सहृदय मुसलमानों में से अनेक भक्त कवि भी उसके लपेट में आ गए और उन्होंने ईश्वर को प्रेम स्वरूप माना, मनुष्य को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और आपसी जो भेदभाव था धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जो मनुष्य में जो भेद उत्पन्न हो गया था, उस भेद को दूर करने का प्रयास किया गया भक्ति काल के भक्त कवियों के द्वारा। तो भक्ति काल में भक्ति आंदोलन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने न केवल समूचे उत्तर भारत को अपितु भारतीय इतिहास और संस्कृति में भी काफी व्यापक परिवर्तन प्रस्तुत किए। तो हिंदी साहित्य में भक्ति काल का आना अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है और इस भक्ति आंदोलन का जो प्रादुर्भाव है वो यकायक नहीं हुआ था, बल्कि भक्ति काल का जो सूत्रपात है वो तो आदिकाल में ही हो गया था। आदिकाल में सिद्ध कवि जो थे, उन्होंने अपनी वाम मार्गी साधना पद्धति से अपने मत का जो प्रचार प्रसार किया, उस मत के प्रचार प्रसार में उन्होंने धर्म के नाम पर जो भी छल कपट किया जा रहा था उनको विरोध किया था। धार्मिक पाखंडों का, तीर्थाटन का, पर्व स्नान आदि का उन्होंने विरोध किया। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी कमी रही वो ये कि उन्होंने अपनी वाम मार्गी साधना पद्धति से आम जनता को अपनी तंत्र मंत्र साधना पद्धति से डराने के कारण आम जनता से वो दूर हो गए, जनता उनकी तरफ आकर्षित नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर जब हम नाथ योगी की बात करते हैं तो नाथ योगियों ने सिद्धों की उस वाम मार्गी साधना पद्धति से बिल्कुल हट करके योग मार्ग को अपनाया और योग मार्ग को अपनाते हुए संयम, नियम, योग साधना, अंतः साधना, घट साधना के माध्यम से उन्होंने ब्रह्मचर्य के माध्यम से उन्होंने अपनी साधना पद्धति का प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण जनता ने उनकी बातों को समझा, उनके उपदेशों को भी समझा। लेकिन नाथों की जो साधना पद्धति थी उसमें वो एक तरीके से रुष्क प्रकार थी, शुष्क थी, उनमें किसी प्रकार की सरसता का अभाव था। उस अभाव के कारण ही जनता उनकी तरफ भी ज्यादा आकर्षित नहीं हुई, अर्थात उनका प्रभाव भी इतना ज्यादा व्यापक नहीं हुआ। भारत के पूर्वी भाग में जहां सिद्धों का प्रभाव था, वहीं भारत के पश्चिमी भाग में नाथ योगियों का व्यापक प्रभाव था। वहीं दक्षिण में जो आलवार संत हैं, उन्होंने अपने वैष्णव मार्ग से, वैष्णव भक्ति से आम जनता में ईश्वर के प्रति, ईश्वर के सगुण साकार छवि के प्रति एक नया आकर्षण जो है वो उत्पन्न किया, एक नया भक्ति भाव उत्पन्न किया। और यही जो ज्वार था भक्ति का, वो दक्षिण से होकर के उत्तर भारत की ओर आया, जिसने कि भक्ति आंदोलन की पीठिका तैयार की। और रामानुजाचार्य के रूप में
जो है भक्ति काल में ऐसे महान धर्म सुधारक हुए जिन्होंने कि भक्ति काल आंदोलन को एक गति प्रदान की। और उन्हीं रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में 13वीं शताब्दी में आचार्य रामानंद का प्रादुर्भाव हुआ। आचार्य रामानंद जिनको कि आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है, और उनके बारे में ये प्रसिद्ध है, ये उक्ति प्रसिद्ध है कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, अर्थात भक्ति का जो उदय है वो दक्षिण में हुआ और उस दक्षिण से उसको उत्तर में लाने का श्रेय आचार्य रामानंद को जाता है। आचार्य रामानंद ने अपने विराट व्यक्तित्व से भक्ति का एक नया मार्ग आम जनता के लिए खोल दिया, जिसमें के लिए उन्होंने कहा कि जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, अर्थात जाति धर्म वर्ग वर्ण से इतर उन्होंने भक्ति का एक ऐसा मार्ग आम जनता के लिए खोल दिया जिसमें किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी जाति, किसी भी वर्ण, किसी भी वर्ग का व्यक्ति जा सकता है सरलता से। तो इस प्रकार से आचार्य रामानंद ने भक्ति आंदोलन को गति प्रदान करी। उत्तर भारत में भक्ति का तीव्रता से जो प्रचार प्रसार हुआ, भक्ति मार्ग का जो तेजी से प्रचार प्रसार हुआ, उसका श्रेय आचार्य रामानंद और उनकी शिष्य परंपरा में हुए कबीर, रैदास, धन्ना जैसे अनेक कवियों को जाता है, जिन्होंने कि आचार्य रामानंद द्वारा बताए गए ईश्वर के स्वरूप की, ईश्वर के निर्गुण एवं सगुण दोनों ही रूपों की उन्होंने आम जनता के सामने प्रस्तुत किया। तो आचार्य रामानंद की शिष्य परंपरा में हुए जो रचनाकार थे, जो भक्त कवि हुए, जो संत कवि हुए, उन्होंने ही आचार्य रामानंद की जो भक्ति भावना है उसका आगे प्रचार प्रसार किया। धन्यवाद।